हेलो। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी डीप टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम जीन मूडी के नोट्स का एनालिसिस करेंगे, सोल टाइज यानी आत्मिक जुड़ाव और वासना के पूरे स्ट्रक्चर पर। देखिए, हम यहाँ एकदम ऑब्जेक्टिव होकर इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। मूडी इसे ईसाई कलीसियाओं यानी क्रिश्चियन कॉन्ग्रीगेशंस के लिए एक बहुत ही सख्त चेतावनी के तौर पर पेश किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा फ्रेमवर्क है क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की हायरार्की ऑफ ड्राइव्स या मूल प्रवृत्तियों का पदानुक्रम, यानी मानव की बुनियादी शक्तियों को समझना। अब मूडी के लेख की शुरुआत ही एक बहुत ही पावरफुल दावे से होती है। उनके अनुसार सेक्स ड्राइव इंसान के अंदर पाई जाने वाली दूसरी सबसे मजबूत ड्राइव है। सोचिए जरा, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सच में कोई छोटी बात नहीं है। जब किसी चीज को इंसान के नेचर में दूसरा सबसे बड़ा स्थान दिया जाए तो उसका असर भी उसी लेवल का होगा, राइट? टेक्स्ट इस बात पर बहुत जोर देता है कि हम इस ड्राइव की ताकत को बिल्कुल भी कम करके ना आंकें। इसे थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। अगर हम तुलना करें तो एक तरफ है द ड्राइव टू लिव, यानी जीने की चाह या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ऑब्वियसली ये सबसे प्राइमरी और स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन ड्राइव है। और पता है इसके ठीक बाद क्या आता है? जी हाँ, सेक्स ड्राइव। मूडी का टेक्स्ट इस ड्राइव को सीधे तौर पर सर्वाइवल के ठीक बाद रखता है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई ड्राइव सीधे जीने की इच्छा के बाद आती है तो हमारे दिमाग और हमारे बिहेवियर पर उसका कंट्रोल कितना गहरा और पावरफुल होगा। ये जो बेस है ना, यही हमें समझाता है कि आगे आने वाली चेतावनियां इतनी सीरियस क्यों हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कलीसियाओं के लिए एक खतरा, इस प्रवृत्ति का हथियार के रूप में उपयोग। देखते हैं कि ये पर्सनल ड्राइव कम्युनिटी लेवल पर कैसे असर डालती है। यहाँ सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सीधा और गंभीर क्लेम किया गया है। टेक्स्ट कहता है कि शैतान ने विनाश के लिए इसका इस्तेमाल किया है। मूडी के नज़रिए से देखें तो क्योंकि ये ड्राइव इतनी आदिम और इतनी ताकतवर है, इसे बहुत आसानी से गलत दिशा में वेपनाइज किया जा सकता है। बेसिकली वो इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं मानते, बल्कि एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल वॉरफेयर यानी आध्यात्मिक युद्ध का हिस्सा मानते हैं। हम यहाँ सिर्फ उनके नजरिए को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इसे एक बहुत ही बड़े खतरे के रूप में देखता है। और इस विनाश का मेन टारगेट क्या है? वो है हमारे समाज के सबसे अहम पिलर्स, क्रिश्चियंस, विवाह, परिवार और अल्टीमेटली पूरा चर्च। यहाँ पर जो सबसे बड़ी वार्निंग दी गई है वो है परिवारों और शादियों की मजबूत नींव को इस डिस्ट्रक्टिव असर से बचाना। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक इंसान की पर्सनल ड्राइव का गलत इस्तेमाल पूरे के पूरे पारिवारिक ढांचे और कम्युनिटी की शांति को पूरी तरह से हिला सकता है। सोर्स मटेरियल इन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने पर बहुत भारी जोर देता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? इस खतरे की ग्रेविटी को आप इस एक कोट से समझ सकते हैं, ईसाई धर्म में व्यापक या रैम्पेंट इन क्रिश्चियनिटी। मूडी का दावा है कि पोर्नोग्राफी की लत बहुत आसानी से लग जाती है और ये कम्युनिटीज के बीच बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। मतलब ये कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये उन जगहों पर गहराई तक जड़ें जमा चुकी है जिन्हें हम सबसे सेफ मानते हैं। इसका इतना रैम्पेंट होना ही इस खतरे को इतना बड़ा बनाता है और इसीलिए ये चेतावनी इतने कड़े शब्दों में दी गई है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, वासना की संरचना, आंतरिक कार्यप्रणाली और विचारों का प्रवाह। अब हम इसके साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। अब हम आते हैं सोल टाई यानी आत्मिक जुड़ाव के कॉन्सेप्ट पर। मूडी इसे कैसे डिफाइन करते हैं? उनके अनुसार ये उन लोगों के साथ एक गहरा कनेक्शन या जुड़ाव बना लेना है जिनके प्रति इंसान के मन में वासना होती है। ये सिर्फ कोई पल भर का फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। उनके सिद्धांत के मुताबिक इसका नतीजा ये होता है कि ये दो लोगों के बीच एक अनदेखा स्पिरिचुअल कनेक्शन बना देता है। सोचिए, केवल सोचने भर से ही इतना गहरा असर हो सकता है जो आत्माओं को आपस में बांध दे। ये इंटरनल मैकेनिज्म हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और इस पूरे टेक्स्ट की जो सबसे सख्त और फाइनल वार्निंग है, वो एक बहुत ही क्लियर सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन को दिखाती है। इसे ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, किसी कृत्य के बारे में सोचना, और फिर स्टेप 2, उस कृत्य को करने की इच्छा का पैदा होना। इसका कंक्लूजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप जिस चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, अल्टीमेटली आप उसे करना चाहेंगे। जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे उस काम को करने की एक फिजिकल डिजायर में बदल ही जाते हैं। सोच और एक्शन के बीच का ये जो डायरेक्ट लिंक है ना, यही इस पूरे एनालिसिस का सेंटर पॉइंट है।
तो अब इस पूरे एनालिसिस को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और अहम सवाल आता है। अगर ये सच है कि हमारे विचार अनिवार्य रूप से कर्म की इच्छा को जन्म देते ही हैं, तो कम्युनिटीज मानसिक स्तर पर यानी माइंड के लेवल पर अपना बचाव कैसे कर सकती हैं? अगर असली जंग का मैदान इंसान का दिमाग है और विचार ही हमारे एक्शंस की नींव रखते हैं, तो हमारे डिफेंस की पहली लाइन भी तो विचारों के स्तर पर ही बननी चाहिए ना। इस साइकोलॉजिकल पाइपलाइन की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इस पर हमें सच में गहराई से सोचना चाहिए। तो इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ती हूँ, विचार कीजिएगा।